जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट देन इज लाइफ। बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। जन्म के बाद क्या होते हैं बच्चों? लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। एडल्ट्स में ग्रो करते हैं तो एक निश्चित समय तक ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद अल्टीमेटली डाई, मर जाते हैं। तो जन्म से लेकर के मरण तक के बीच का क्या है बच्चों? एक फिक्स्ड टाइम है, एक समय है, जिसको हम लोग उसका जीवन काल करते हैं या लाइफ स्पैन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं और फिर अल्टीमेटली मर जाते हैं। तो व्हाट देन इज लाइफ का मीनिंग क्या है बच्चों? तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 द लिविंग organisms and their surroundings. surroundings, surroundings. क्या है बच्चों? what then is life। F को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, what then is life। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि what then is life। तो बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो जन्म लेते हैं। देन उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि सभी ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर, वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। तो हम सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए खाने के लिए, भोजन, एयर चाहिए सांसें, है ना, ऑक्सीजन के लिए, फिर हमें क्या चाहिए बच्चों? जीने के लिए वाटर चाहिए। तो एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन इस प्लेनेट पर सरवाइव करने के लिए हमें फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। तो हम जन्म के बाद क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ग्रो के बाद अल्टीमेटली मर जाते हैं। तो एक जन्म से लेकर के मरण तक का एक निश्चित समय होता है बच्चों। इसमें लिखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको लास्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि हम अभी तक एक सीरीज में पढ़ रहे हैं लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग थिंग्स के जन्म से लेकर के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें क्या क्या होता है। फिर हमने बात किया लास्ट में अल्टीमेटली डाई। तो हमने पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बात किया? फूड, एयर, वाटर। दूसरा ग्रोथ। तीसरा रेस्पायरेशन। चौथा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फिर बच्चों पांचवा हमने बात किया एक्सक्रीशन। सिक्स्थ में हमने बात किया रिप्रोडक्शन। और फिर हमने सेवंथ में आज हमने लास्ट पढ़ा था बच्चों कि किस प्रकार से जो सीड्स होती है ना, तो सीड्स का अल्टीमेटली क्या होता है। तो जब बच्चों सारे फंक्शंस को एक लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं तो अल्टीमेटली लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? समय के साथ मरते हैं, यानी कि डाई, मर जाते हैं। तो इसमें लिखना है कि लिविंग थिंग्स have a definite लाइफ स्पान। फुल स्टॉप। क्या मतलब हुआ बच्चों? कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पान। तो लिविंग थिंग्स के पास क्या होता है? डेफिनेट, DEFINIT, डेफिनेट मतलब निश्चित। क्या होता है बच्चों? लाइफ स्पान होता है। लाइफ का मतलब होता है बच्चों जीवन, SPAN। स्पान का मतलब होता है काल। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, इसका आंसर यहीं तक है बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, लाइफ स्पान में स्टार दीजिएगा और लिखिएगा लाइफ, SPAN, स्पान। क्या होगा? द टाइम पीरियड for which a
लिविंग थिंग्स रिमेन alive, 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 is called life span. एफ को बच्चों, एफ को अच्छे से लिखना है, क्लियर है। तो देखिए लाइफ स्पान को हमने क्या डिफाइन किया है, डिफिनेशन में बोला है कि द टाइम पीरियड, लाइफ स्पान क्या है, एक समय का, एक समय है, एक टाइम पीरियड है, क्लियर है। तो एक टाइम पीरियड है फॉर विच ए लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव इज कॉल्ड लाइफ स्पान। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई एक लिविंग थिंग्स जीवित रहते हैं, यानी कि जिंदा रहते हैं। तो लिविंग थिंग्स कुछ निश्चित समय तक जो जिंदा रहते हैं या जीवित रहते हैं, उसका, उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, उस लिविंग थिंग्स के का लाइफ स्पान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइफ स्पान, मतलब जीवन काल। मतलब लिविंग थिंग्स जितने भी समय तक जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, तो उस लिविंग थिंग्स को उसका क्या बोलेंगे, उसका लाइफ स्पान बोलेंगे, क्लियर है। चलिए, तो टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग, एक लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव, रिमेन अलाइव, अलाइव मींस जिंदा रहना, जीवित रहना। तो जितने समय तक वो जीवित रहते हैं कोई लिविंग थिंग्स, जितने टाइम पीरियड तक कोई लिविंग थिंग्स जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, लाइफ स्पान। क्या बोलेंगे बच्चों, लाइफ स्पान, क्लियर है। क्लियर है बच्चों यहां तक। चलिए, तो जितने एक फिक्स्ड समय तक, जितने समय तक कोई लिविंग थिंग्स जिंदा रहते हैं, है ना, रिमेन लाइव, देन द टाइम पीरियड इज कॉल्ड लाइफ स्पान। एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि लिविंग थिंग्स ग्रो इनटू adults and grow into adults for a certain time period and ultimately die, die। तो हमने बोला कि जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ग्रो करते हैं इनटू एडल्ट्स में। वो छोटे से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कोई लिविंग थिंग्स, कोई छोटा बच्चा है बच्चों, चाहे वो इंसान का हो या कोई भी जानवर का हो, जब वो छोटा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। तो ग्रो इनटू एडल्ट्स फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ निश्चित समय तक ही कोई लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, एडल्ट्स में ग्रो होते हैं, है ना। तो आपकी ग्रोथ का क्या होगा, एक निश्चित समय होगा, फिर उसके बाद फिर क्या होंगे, उसके बाद अल्टीमेटली, ULTIMATELY, अल्टीमेटली डाई, अल्टीमेटली अंततः क्या होते हैं, अल्टीमेटली मतलब होता है बच्चों अंततः, लास्ट में, अल्टीमेटली मतलब लास्ट में, DIE, डाई मतलब मर जाते हैं। तो मतलब लिविंग थिंग्स ग्रो हुए एडल्ट्स में एक निश्चित टाइम पीरियड तक, उसके बाद अल्टीमेटली डाई, यानी कि मर जाते हैं, क्लियर है। अब बच्चों, हम सभी इंसान या कोई जानवर या कोई प्लांट क्या हमेशा के लिए जीवित रहते हैं, हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नो लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव फॉर एवर, फॉर एवर, फुल स्टॉप। तो क्या बोला हमने कि नो लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव फॉर एवर, कि कोई भी लिविंग थिंग्स इस प्लेनेट पे, जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी जानवर, मानव, इंसान, कोई भी लिविंग थिंग्स हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता है, क्लियर है। चलिए, तो कौन रहता है बच्चों, एक्सेप्ट गॉड। कौन रहते हैं, यहां लिखिएगा EXCEPT, एक्सेप्ट गॉड, GOD,
डी, डी, गॉड। यानी कि ईश्वर को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके इस प्लेनेट पर कोई भी फॉरएवर, हमेशा के लिए जीवित नहीं रहते। क्लियर है? तो नो लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव फॉरएवर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बच्चों? चलिए इसी में लिखिएगा एरो दे करके कि डिफरेंट, एफ को अच्छे से लिखना है, DIFF, डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पान। तो देखिए यहां हमने क्या बोला कि डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पान। अलग अलग लिविंग थिंग्स की लाइफ स्पान, एक टाइम पीरियड जहां जब तक वो जिंदा रहते हैं, वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग लिविंग थिंग्स की लाइफ स्पान क्या होगी बच्चों? डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है? चल क्लियर है बच्चों? तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, नोट कर लिया आपने? डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पान। यूं समझिए कि हर लिविंग थिंग्स का जो मृत्यु यानी कि मरने का जो समय है वो अलग अलग होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अ मैन हैज एवरेज लाइफ span of 60 to 70 years. That means average duration of life of a man is about 60 to, ये हाइफन मतलब 2 से 60 से 70 ईयर्स तक अप्रॉक्स। तो क्या बोला गया बच्चों कि ए मैन हैज एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 60 to 70 ईयर्स। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पान ऑफ ए मैन इज अबाउट 60 to 70 ईयर्स। मतलब कि कोई भी इंसान, कोई भी मानव, यहाँ मैन यानी मानव, आदमी की बात हो रही है, हम मानवों यानी इंसान की जो लाइफ स्पान है, द टाइम पीरियड फॉर विच ए लिविंग थिंग रिमेन अलाइव, मतलब कि जो इंसान की जीने की जो उम्र होती है वो क्या है? एवरेज ड्यूरेशन क्या है लाइफ का? 60 से 70 ईयर्स तक है। तो लाइफ स्पान क्या होगी इंसान की? 60 से 70, मतलब 60 से 70 साल तक कोई भी इंसान जीवित रहते हैं, है ना? उसके बाद क्या होते हैं? अल्टीमेटली डाई। तो अभी तक बच्चों क्या है कि यहाँ लिखा गया है कि 60 से 70 ईयर्स तक जीते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि पहले जो ऋषि मुनि थे वो 100 से भी ज़्यादा साल तक जीते थे, जीवित रहते थे। तो ये बच्चों कम क्यों हो गया? मतलब 60 to 70 क्यों हो गया ये? अगर 100 ईयर्स से ऊपर तक जीते थे हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, तो ये 60 to 70 क्यों? क्योंकि आज बच्चों कई सारी डिस्ट्रैक्शंस है, हमारे डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा हैबिट्स है, वो क्या होगा? हमारी लाइफ स्पान पे इफेक्ट करता है। क्लियर है? तो हमारा जो डेली रूटीन है, हम जिस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, हम जिस फूड को खाते हैं, वो भी क्या करता है? वो भी इस बात का इंडिकेशन है बच्चों कि हमारी उम्र क्या होगी। हमारी उम्र 60 to 70 ईयर्स होगी। तो वैसे लोग बच्चों जो स्मोकिंग करते हैं, जो क्या करते हैं, जो शराब यानी कि वाइन, अल्कोहल्स का क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो उनका 60 to 70 ईयर्स तो होगा ही। आप जो बिल्कुल एकदम सात्विक जीवन जीते हैं, बिल्कुल एकदम क्या है, अपने डेली रूटीन को अच्छे से हैबिट्स
को अच्छे से भारत को बनाते हैं तो उनका अप्रोक्स 100 ईयर्स जाएगा। तो लाइफ स्पान क्या है? जीवन जो जितना जीने तक का एक उम्र है उसी को लाइफ स्पान बोलते हैं। तो मैन का क्या होगा? 60 to 70 ईयर्स। क्लियर है? ये जो है 60 to 70 ईयर्स बच्चों, ये क्या कह सकते हैं, एक मिनिमम है ना। चलिए, तो मैन कितना, इंसान कितना तक जी सकते हैं? 60 से 70 साल तक। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि लाइफ स्पान ऑफ सम इंसेक्ट is only a few hours, but life span of a tortoise is more than 100 years। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमने बोला कि अलग अलग लिविंग थिंग्स की लाइफ स्पान अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पान। कैसे? तो लाइफ स्पान देखिए, इंसान का 60 to 70 ईयर्स है लाइफ स्पान। क्लियर है? तो हमने बोला कि लाइफ स्पान ऑफ सम इंसेक्ट, इंसेक्ट INSECTS, इंसेक्ट मतलब कीड़े, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की जो लाइफ स्पान होती है वो इज ओनली ए फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ घंटों के लिए होती है। जैसे कि बरसात के मौसम में बच्चों कई सारे ऐसे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो कुछ घंटों तक ही जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। तो लाइफ स्पान क्या होगा किसी भी इंसेक्ट का? फ्यू आवर्स। क्लियर है? वहीं पर बट लेकिन लाइफ स्पान ऑफ ए टॉर्टोइस, TORTOISE, टॉर्टोइस क्या? कछुआ। तो कछुआ जो होती है उसकी लाइफ स्पान इज मोर देन 100 ईयर्स। तो कछुआ की जो लाइफ स्पान है बच्चों, है ना, टॉर्टोइस की 100 ईयर से भी ज्यादा है, मतलब वो 100 साल से भी ज्यादा तक जीते हैं। तो लाइफ स्पान देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग है, वेरी कर रही है ना, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स। इंसानों में 60 to 70 ईयर्स, इंसेक्ट में कुछ घंटों के लिए जीवित रहते हैं, लाइफ स्पान है। और वहीं टॉर्टोइस की लाइफ स्पान मोर देन 100 ईयर्स, मतलब 100 साल से भी ज्यादा उम्र तक जिंदा रहते हैं। कौन? टॉर्टोइस। क्लियर है बच्चों? कछुआ। क्लियर है यहां तक? क्लियर बच्चों? नोट कर लिया आपने? चलिए, तो अभी तक बच्चों हमने लिविंग थिंग्स की बात किया कि ये क्या होते हैं, एक फिक्स्ड टाइम तक जिंदा रहते हैं। अब बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी एक डिफिनिट लाइफ स्पान को शो करते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे कि बच्चों एक रॉक, एक चट्टान, एक पत्थर। तो पत्थर जो है बच्चों वो क्या होता है, उसकी सॉइल से मैन्युफैक्चरिंग होती है ना। तो जो पत्थर है बच्चों, ये आपकी बुक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके पास डेफिनेट लाइफ स्पान नहीं है, तो वो हमेशा के लिए क्या होता है, जिंदा रहता है अकॉर्डिंग टू दियर मेंटेनेंस। यदि आपने एक बुक को अच्छे से रखा है, उसको कवर करके रखा है, तो बच्चों 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक आपके साथ अच्छे से वो रहता है। लेकिन जैसे ही उसको छोड़ दिया ऐसे ही, तो वो भी क्या होता है, खराब होने लगता है। लेकिन बुक एक नॉन लिविंग थिंग्स है और वो आप देखते होंगे आपके साथ हमेशा अच्छे से रहता है। लेकिन लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो मर जाते हैं। चलिए, क्लियर यहां तक?
ये क्या है बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, कछुआ है, खरगोश है। क्लियर, क्या है बच्चों ये फिगर में, TORTOISE, टोटाइस है। टोटाइस की लाइफ स्पान क्या होती है, इसकी जो लाइफ स्पान है वो क्या है, मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल से भी ज्यादा दिन तक ये जिंदा रहते हैं। क्लियर है। चलिए, तो आपने कहानी सुनी होगी बच्चों कछुए और खरगोश की। जो रैबिट है और टॉर्टाइस में बच्चों एक दिन रेस लगा, है ना। तो खरगोश रेस में आगे भागा जा रहा था। आप जानते हैं कि एक टॉर्टाइस यानी कछुआ और एक खरगोश में सबसे ज्यादा फास्ट कौन दौड़ेगा, सबसे ज्यादा तेज दौड़ते हैं खरगोश यानी कि रैबिट। तो रैबिट बच्चों बहुत तेजी से भाग रहा था, रेस हो रहा था दोनों के बीच में, बहुत तेजी से भाग रहा था। तो कछुआ धीरे धीरे चाल चलता है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है। तो बच्चों जब कछुआ, सपोज बच्चों ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, जब कछुआ बच्चों जब कछुआ यहां पर था बच्चों, तो जो खरगोश है, खरगोश कहाँ है बच्चों, यहां पर बी पॉइंट पर। तो खरगोश यहां जाकर के रेस्ट करने लगी, मतलब खरगोश क्या करने लगी, यहां आराम करने लगी। और कछुआ क्या है बच्चों, खरगोश से पीछे है। क्या है बच्चों, ये टी से टॉर्टॉइस है, और ये क्या है बच्चों, एक रैबिट है। क्लियर है, एक रैबिट है। तो रैबिट बच्चों आराम करने लगी, बोले कि नहीं अब मैं तो जीत के करीब हूं। तो ए बी पॉइंट पर है कछुआ, ये खरगोश, खरगोश ने आराम किया। और वहीं पर ये जो कछुआ है बच्चों वो धीरे धीरे बी तक पहुंच रहा है। लेकिन क्या कर रहा है रैबिट, खरगोश धीरे धीरे आ रहा है, तो धीरे से आराम होने लगा। और इसी बीच में ये कछुआ धीरे धीरे पहुंच गया कहाँ, बी पॉइंट से आगे। कहाँ पहुंच गया बच्चों, बी पॉइंट से आगे। क्लियर है। तो कछुआ कहाँ पहुंच गया, ध्यान दीजिए, बी पॉइंट से आगे। क्लियर है, बी पॉइंट से आगे। एकदम ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कछुआ धीरे धीरे चल करके इस पॉइंट से भी आगे तक पहुंच गया, यहां पर थी जीत। और खरगोश जो है धीरे धीरे यहीं पर सोया रह गया, इसको नींद आ गई। इसने सोचा कि मैं तो अब एकदम जीत ही जाऊंगा रेस को, तो यहीं पर रह गया। लेकिन जो कछुआ है वो जीत गया रेस। कैसे, चलते रहा धीरे धीरे गति से चलते रहा, रुका नहीं बच्चों। लेकिन खरगोश ने रुक करके गलती कर दी और उसने वहीं पर आराम कर लिया। और लेकिन कछुआ धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर पहुंच गया। तो इससे बच्चों क्या सीख मिलती है, इससे सीख मिलती है कि जो कछुआ है वो धीरे धीरे चल कर भी अपनी रेस को जीत लेता है ना, टॉर्टाइस। इसीलिए बच्चों ये क्या है, 100 ईयर्स तक जीता है। वहीं रैबिट की बात करें बच्चों, रैबिट धीरे धीरे चलता नहीं है लेकिन तेज चलता है। तेज चलते हुए भी ये यहाँ पर सोचता है, इसको क्या हो गया बच्चों, अभी एक घमंड हो गया है ना रैबिट को, और इसने यहीं पर रेस्ट कर लिया और ये जीत क्या इसको नहीं मिली, तो ये हार गया रेस। रेस कौन जीता, टॉर्टाइस। तो टॉर्टाइस रेस क्यों जीता, क्योंकि इसने अपने अंदर की जो घमंड है, जो इगोनेस है, उसको बचा कर रखा, अपने अंदर धैर्य बना के रखा और धीरे धीरे चलते गया और लक्ष्य तक पहुंच गया। क्लियर है। तो हमें क्या बनना है बच्चों, टॉर्टाइस की तरह काम करना है, मतलब धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे बढ़ना है लाइफ में, है ना, हर काम को करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है। चलिए, तो ये बस बच्चों आपको बताने के लिए था कि टॉर्टाइस और रैबिट की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशन कहानी है बच्चों। अभी हमें क्या जानना है कि जो टॉर्टाइस की लाइफ स्पान है वो 100 ईयर्स से भी ज्यादा होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर कि नॉन लिविंग थिंग्स do not have definite life span, full stop. so कोमा दीजिएगा यहाँ, फुल स्टॉप नहीं, कोमा। सो इट या दे exist, EXISTS, exist
exist forever। तो बच्चों हमने क्या बोला यहाँ कि नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिसको फूड नहीं चाहिए, एयर नहीं चाहिए, वाटर नहीं चाहिए फॉर सर्वाइवल, डू नॉट हैव डिफिनिट लाइफ स्पान। इसके पास डिफिनिट लाइफ स्पान नहीं है लिविंग थिंग्स की तरह। लाइफ स्पान डिफिनिट नहीं है मतलब एक निश्चित समय नहीं है, है ना, जीने से लेकर के मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक का कोई समय फिक्स नहीं है। सो इसीलिए दे एग्जिस्ट फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। नोट कर लिया आपने। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, एग्जाम्पल जैसे कि रॉक, ROCK, रॉक। रॉक क्या है बच्चों? एक चट्टान है। तो चट्टान क्या है? इसके पास ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। कैसी चीजें ये? नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, तो ये इसका एक डिफिनिट लाइफ स्पान नहीं होता है। जैसे बच्चों हम बुक की बात करते हैं, BOOK, बुक। तो आपकी जो पुस्तक है, जो किताबें हैं, बुक, वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है, तो उसका भी क्या होगा? एक डिफिनिट लाइफ स्पान नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव, वैसी चीजें जिसमें जान नहीं हो। क्लियर है? और लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव, जिसमें कि जान हो। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बच्चों इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो लाइफ है बहुत ही ब्यूटीफुल है बच्चों, बहुत ही सुंदर है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक बच्चा जन्म लेता है, वो ग्रो करता है एडल्ट्स में, और धीरे धीरे वो क्या करता है? अल्टीमेटली वो धीरे धीरे ग्रो करके अल्टीमेटली मर जाता है। तो जन्म से मरने तक का एक निश्चित समय है जिसको हमने क्या बोला? लाइफ स्पान बोला। क्लियर है? चलिए अब हम स्टार दीजिएगा, लिखिएगा केस ऑफ ए सीड। सीड यानी कि कोई भी बीज, किसी का भी बच्चों। इसमें लिखना है फर्स्ट पॉइंट में कि ए लिविंग थिंग, ए लिविंग थिंग डज नॉट, या फिर इसको ऐसे लिखे, ए लिविंग थिंग्स में नॉट सो ऑल द जनरल characteristics of living things। तो हमने यहाँ क्या लिखा बच्चों कि जो एक लिविंग थिंग्स है, कोई भी एक लिविंग थिंग may not show all the general characteristics of living things। मतलब कोई एक लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग्स की जितनी भी हमने करेक्टरिस्टिक्स अभी तक पढ़ा है उसको शो नहीं भी कर सकता है। मे नॉट शो मतलब दिखा नहीं सकता है। क्लियर? चलिए इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं। एक लिविंग थिंग्स में जैसे कि हमने बात किया वीट सीड, WHEAT, वीट सीड। वीट सीड इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वीट ग्रेन्स भी बोलते हैं, वीट ग्रेन्स भी बोलते हैं, है ना। तो वीट सीड या वीट ग्रेन्स क्या है? आर लिविंग थिंग्स, है ना। वीट सीड क्या है? एक लिविंग थिंग्स है। वीट सीड्स आर लिविंग थिंग्स, बट लेकिन मे नॉट शो, SHOW, शो मतलब नहीं दिखा सकता है, ऑल द लिविंग characteristics, फुल स्टॉप। बच्चों सीड में हम वीट, वीट का मतलब क्या होता है? गेहूं। गेहूं के अलावा कई सारी सीड्स भी हो सकती है, कोई दूसरा सीड भी हो सकता है।
तो हमने एग्जाम्पल में बात किया है वीट सीड की, जैसे गेहूं का सीड, तो वीट के सीड या ग्रेन्स क्या है, आर लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स हैं, बट लेकिन मे नॉट शो ऑल द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वीट्स के जो सीड होते हैं, जो छोटे छोटे दाने होते हैं गेहूं के, वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, बट लेकिन जितने भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको ये शो नहीं भी कर सकते हैं, मतलब ये लिविंग थिंग्स भी कहलाते हैं लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स की शो नहीं करते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लिया आपने? जैसे कि इसका मतलब हुआ, एरो दीजिएगा फर्स्ट में, कि जो वीट सीड है, वीट सीड्स डू नॉट रिक्वायर फूड, कोमा, डू नॉट एक्सक्रीट, हर एक वर्ड को अच्छे से देखिए, बिकॉज बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, साइंस का, बायोलॉजी का पार्ट है। क्लियर है? तो वीट सीड्स डू नॉट रिक्वायर फूड, इसको वीट सीड को ना तो फूड चाहिए है ना, डू नॉट एक्सक्रीट, ना तो ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है बच्चों, एक सीड है तो ये वेस्ट मटेरियल को भी बाहर नहीं निकालता है, कोमा रीप्रो एंड रिप्रोड्यूस, ना तो ये रिप्रोड्यूस करके अपनी स्पेसीज को बढ़ाता है। क्लियर है? रिप्रोड्यूस, फुल स्टॉप। तो देख सकते हैं कि वीट सीड्स डू नॉट रिक्वायर फूड, ना तो वीट सीड को फूड चाहिए और ना ही ये एक्सक्रीट करेगा, कोई वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा, और साथ ही साथ ना ही ये रिप्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? तो एक्सक्रिएशन, फूड रिक्वायरमेंट और रिप्रोडक्शन, ये क्या है, लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, लेकिन सीड शो नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कि दे डू नॉट ग्रो ऑन देयर own way, comma, wheat seed, ब्रैकेट में लिखिए बच्चों, आपको कोमा नहीं देना है, फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिखना है कि wheat seeds remain as such in shop for months and months। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि दे किसके लिए लगा है, वीट सीड के जगह पे हमने दे लिखा है, तो दे डू नॉट ग्रो ऑन दियर ओन वे, वीट सीड खुद से ग्रो नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ना तो ये ग्रो करते हैं, और ग्रोथ किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग थिंग्स का। वीट सीड्स रिमेन एज सच इन शॉप फॉर मंथ्स एंड मंथ, तो ये खुद से ग्रो नहीं करते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये जिस प्रकार से हमने एक गनी बैग्स में क्या किया है, एक गनी बैग से, एक गनी बैग है बच्चों, गनी बैग किसको बोलते हैं, जो बोरी होती है, बोरी जिसमें कि हम अनाज को भर के रखते हैं, तो सीड जो है, गेहूं के सीड को हमने इसमें रखा है, तो सीड इसमें है ना, सीड कहाँ है, इस बोरी के अंदर में है ना, इसको गनी बैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गनी, GUNNYBAGS। तो जिस प्रकार से सीड हमने रखा है और सीड जिस साइज में है उसी साइज का वो क्या होगा, इस गनी बैग्स के अंदर रहेगा। क्लियर है? मतलब ये ग्रो भी नहीं करता है, मतलब ये अगर इस साइज का है तो ये इसी साइज में रहेगा, ये इस साइज का नहीं हो सकता है बच्चों, यानी कि जिस साइज में है वो इसी साइज में रहेगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए, जिस प्रकार से सीड हमने रखा है उसी साइज में वो रहेंगे फॉर मंथ्स एंड मंथ, मतलब महीनों महीनों से इसी साइज में रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
अब इतना जब हमने समझा बच्चों, तो ये ना तो ये एक्सक्रीट करते हैं, ना रिप्रोड्यूस करते हैं, ना इनको फूड चाहिए खाने के लिए, ना तो ये खुद से ग्रो करते हैं। तो आखिर ये कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो डिसाइड करती है कि सीड एक लिविंग थिंग्स? दीजिएगा स्टार में, द ओनली करेक्टरिस्टिक्स स्टार दीजिएगा, द ओनली characteristics the only characteristics which decide that seeds are living thing is respiration. क्लियर? तो हमने बोला कि एकमात्र जो करेक्टरिस्टिक्स, ओनली करेक्टरिस्टिक्स, विच करेक्टरिस्टिक मतलब एक ही विशेषता, एक ही गुण, विच डिसाइड मतलब जो निर्णय लेते हैं, दैट की सीड्स आर लिविंग थिंग्स इज रेस्पिरेशन। तो एकमात्र जो गुण है, जो विशेषता है, जो यह बताती है कि जो लिविंग थिंग्स, सीड क्या है? एक लिविंग थिंग्स है। और वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन। मतलब कि जो सीड हैं वो रेस्पायर करते हैं। क्लियर है? नोट कर लिया बच्चों यहां तक? रेस्पायरेशन क्या है? एकमात्र कैरेक्टरिस्टिक जो डिसाइड करती है कि सीड क्या है? एक लिविंग थिंग्स। लिखिएगा बच्चों एरो दे करके कि वीट सीड्स रेस्पायर, RESPIRE, रेस्पायर। क्लियर? रेस्पायर क्यों करते हैं? एनर्जी के लिए। तो रेस्पायर एंड gives out carbon dioxide, gives out some heat energy during respiration। फुल स्टॉप। अब देखिए बच्चों, वीट के जो सीड हैं, गेहूं जो के जो दाने होते हैं, सीड होते हैं, वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है, एंड गिव्स आउट सम हीट एनर्जी, और कुछ हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। कब? तो ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। क्योंकि रेस्पायरेशन में हमने पढ़ा है कि एनर्जी क्या होता है बच्चों? रिलीज होता है ना? तो सीड के अंदर में एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है बाहर। चलिए, तो यहां लिखिएगा, सो it is this energy, it is this heat which या बोलेंगे प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे एरो दीजिएगा बच्चों, लिखिएगा इट इज दिस हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन which make our hand feel warm when put inside the GUNNY गनी। इसको मैं मिटा दूं बच्चों, गनी बैग्स। तो ध्यान दीजिए, रेस्पिरेशन के वक्त क्या हुआ? हीट एनर्जी, खूब सारा हीट रिलीज हुआ, निकला। तो इट इज दिस हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान
यही वो हीट जो कि प्रोड्यूस्ड हुई है विच मेक आवर हैंड फील feel warm when put inside the gunny bags। तो बच्चों क्या हुआ, ध्यान दीजिए, जैसे कि ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये एक है GUNNY गनी बैग्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गनी बैग, मतलब बोरी है ना, जो बोरी आप देखते हो जिस बोरी में अनाज ग्रेन्स को भर कर रखा जाता है, वही चीज है। तो सीड इसके अंदर में है बच्चों, है ना, सीड इसके अंदर में है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, अपनी हैंड को, है ना, अंदर इस बोरी के अंदर में देते हैं, तो सीड के जिसमें सीड रखा हुआ है, तो हमें हमारे हाथ क्या क्या होता है, हमारे हाथ को एक गर्म महसूस होता है बच्चों, गर्म जैसा फील होता है। तो जो हमने फील किया वार्म को, जब हमने पुट किया इनसाइड द गनी बैग्स, जब हमने हाथ इस गनी बैग्स में दिया, तो हमें कैसा लगा, कैसा अंदर से फील हुआ, एक गर्म, हमारा हाथ क्या हुआ, हीट देने करने लगा, गर्म देने लगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रेस्पिरेशन के वक्त हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस्ड हो रही है। अंदर में जो सीड है बच्चों, वो क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे, है ना। तो बॉडी में बच्चों जो होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो ऑक्सीजन O2 जो है, ऑक्सीजन वो क्या हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, है ना। और ये जो सीड है, ये क्या होते हैं, स्टोर करते हैं किसको, फूड को। तो जब फूड और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या रिलीज होगा बच्चों, एनर्जी, यानी किस रूप में, हीट के रूप में। क्लियर है। तो हमने जब इस गनी बैग्स में किसी सीड यानी कि गेहूं के जो दाने रखे होते हैं किसी भी बोरी में, जब हम हाथ देते हैं तो क्या लगता है, हमारा हाथ गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि यही जो सीड है वो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, स्टोर फूड प्लस ऑक्सीजन, हीट रिलीज कर रहे हैं अंदर में। हमने हाथ दिया, हमारा हाथ गर्म हो गया। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, चलिए नोट कर लिया आपने। सो सीड में सभी प्रोसेस देखे गए, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो एकमात्र ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ये बताता है कि सीड क्या है, लिविंग थिंग्स है। ना तो सीड को फूड चाहिए, ना ये एक्सक्रीट करते हैं, ना रिप्रोड्यूस करते हैं, ना तो खुद से कहीं चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहां लिखिएगा कि रेस्पिरेशन is the only process take place inside the seeds even when all characteristics not observed। क्लियर है बच्चों। तो हमने क्या बोला कि रेस्पिरेशन इज द ओनली प्रोसेस, एकमात्र ऐसा प्रोसेस है। प्रोसेस को बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर, एकमात्र ऐसा गुण है जो कि टेक प्लेस करता है इनसाइड द सीड्स, जो कि सीड के अंदर में हो रहा है रेस्पिरेशन। इवन यहां तक कि ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ऑब्जर्व, यहां तक कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें नहीं पाए गए, नहीं देखे गए। लेकिन सीड में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन, जिसके वजह से इसीलिए सीड्स आर लिविंग थिंग्स। इसीलिए सीड्स को हम क्या बोलते हैं, एक लिविंग थिंग्स बोलते हैं, लिविंग थिंग, है ना। तो जरूरी नहीं है बच्चों कि सारे जितने भी एक लिविंग थिंग्स है, कोई एक लिविंग थिंग सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे। जैसे कि यहाँ पर सीड क्या है, एक लिविंग थिंग्स है ना, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं दिखाता है, ना तो उसे फूड चाहिए, है ना। दे डू नॉट सीड
does not require food, do not grow on their own way, and they remain as such in shop month, महीनों तक ये क्या रहते हैं, बॉडी में भर कर रखते हैं किसी दुकान पर, तो वो इस प्रकार रह जाते हैं, ना तो वो साइज में इंक्रीज करते, ना तो वो एक्सक्रीट करते हैं, ना रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? तो एकमात्र जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये डिसाइड करेगा कि सीड्स क्या है, एक लिविंग थिंग्स है, वो है रिस्पायरेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। हमारा जो हाफ पोर्शन था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हमारे नए कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर का, वो है हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस। यानी कि हैबिटेट क्या होता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं जो प्लेस पर, वो हैबिटेट है, और जिस प्लेस में रहने के लिए हमारे बॉडी में जो कुछ चेंजेस होते हैं उसको एडेप्टेशन बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। और इस प्रकार से हमने क्या सीखा आज कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, यानी कि जीवन क्या है बच्चों, बहुत ही खूबसूरत है। क्लियर है? लाइफ इज ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि इंसान जन्म लेते हैं, उसके बाद ग्रो करते हैं, ग्रो के बाद एडल्ट्स होते हैं, धीरे धीरे एक निश्चित समय के बाद इंसान क्या होता है, इंसानों की डेथ हो जाती है, हम मानव की डेथ होती है। तो हमारे पास एक जीवन काल है बच्चों, एक समय है, और यही समय है, सही समय है। तो अच्छे काम को करते चलिए, सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।